हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये सुबह का टाइम था, मैं 6 बजे उठी थी और ये देखिए 6 बजे अंधेरा है इस वक्त। ये ऑब्वियसली ठंडी का दिन है तो इस समय अंधेरे का ही टाइम चल रहा है। बहुत देर तक रातें लंबी और दिन छोटे हो रहे हैं। तो मैंने सुबह मतलब ये जियोग्राफी पढ़ी थी क्योंकि मेरे पास दूसरा वाला फ़ोन नहीं था उस टाइम, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो ये मैंने बनाए थे, जनसंख्या का नोट्स कंप्लीट हो गया था और जनजाति वगैरह वगैरह सर ने कंप्लीट करवा दी थी। और इसके अलावा क्योंकि मैं सीटेट की भी तैयारी कर रही हूँ तो मैं कुछ क्लासेस भी देख रही थी। दैट्स वाई वो सब मैं शूट सीटेट से रिगार्डिंग इसमें मैं कुछ शूट नहीं करती क्योंकि मेरा अब उसमें भी टाइम जा रहा है। तो वीपीएससी का थोड़ा सा तो अभी कम ही होगी। और साथ ही साथ मैंने अपनी ये जो बुक है इसमें भी जनजातियाँ और जो जनसंख्या का पोर्शन था उसे हाईलाइट किया था और यहाँ पर लिख लिया था। तो ये चीज़ मेरी इसमें भी कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑफिसर्स एकेडमी में जो सर है मैथ करवाते हैं, आई थिंक प्रवीण सर इनका नाम है। तो रैंडमली मैं ऐसी थोड़े स्क्रॉल करी थी तो मुझे इनकी मैथ दिख गई। लाइव क्लास चल रही थी जिसमें घातांक एंड करनी पढ़ा रहे थे। ये देखिए आई थिंक। तो मैंने सोचा इसको देख लेती हूँ थोड़ा सा, और थोड़े नियम के साथ साथ पढ़ा रहे हैं। दैट्स वाई मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सच होता है जब किसी संख्या के पावर में भाई कोई पूर्णांक होता है, 2 के पावर 3 हो गया, 2 के पावर 5 हो गया, 3 के पावर 7 हो गया, पूर्ण अंक होता है, तब हम इसे घात या घातांक के नाम से जानते हैं। लेकिन जब करने की होती है तो ये जब होता है, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5 के पावर 2 7 हो गया। सही मायने में ये जो है वो √2 लिखा, और ये जो लिखा हुआ है भाई करने में 4 और ये 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं भाई आज के रूट में 4 लिखा हुआ है। यानी जब रूट के बारे में बात होती है तब हम उसे करने का नाम देते हैं, और जब ये पावर के बारे में बात होती है तब हम उसे घात या घातांक के नाम को जानते हैं। तो आपको समझ में आया कि घातांक आखिर क्या होता है और करनी आखिर क्या होता है। यहाँ पे इनके सवालों को बनाने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम को प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण नियम मैं लिखता हूँ और नियम को पहले हम सर्च वाले नियम देख लेते हैं। नियम जवाब देते चलना है कि के पावर 0 हो तो किसके बाद। तो फ्रेंड्स, दोपहर में मैं ये एक क्लास देख रही थी। एक्चुअली सीटेट के लिए मैं रैंडम ही फाइंड कर रही थी साइंस के लिए क्लासेस, क्योंकि जो देखते हैं वो देखते ही है, लेकिन मैं चाहती थी कुछ मैराथन टाइप्स और थोड़ा सा कंसेप्चुअल मिल सके, तो इस तरह से फाइंड आउट कर रही थी। तो ये एक मैम है, आई थिंक इनका नाम दृष्टि धामी, रक्षा धामी, आई डोंट नो, मैं भूल गई इनका नाम। ठीक है, तो पीपल्स करके इनका एक चैनल है, मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूँगी। एक बार इनकी क्लासेस देखिएगा, ये मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई है। और ये सारी चीज़ें मैंने भी अपने नोट्स में नोट करके रखा हुआ था। तो क्या है, ये आधे घंटे में इन्होंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। दैट्स वाई वो पढ़ने में अगर पढ़ेंगे हम तो ऑब्वियसली 1 घंटा तो लगेगा ही पढ़ने में, समझने में। साथ में इन्होंने प्रैक्टिस भी करवा दी है। तो दैट्स वाई मैंने ये देखी। आप लोग भी एक बार ज़रूर देखिएगा इनकी क्लास। तो साथ में मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना मैं मैथ की भी देख लूँ। मतलब इनकी प्लेलिस्ट मैंने खोली तो यहाँ पर साइंस और साथ में बीपीएससी के लिए भी इनकी कुछ क्लासेस है। ये बीपीएससी की क्लासेस है टीआरई 4 के लिए, और साइंस के साथ साथ, क्योंकि मुझे साइंस के लिए ही देखना था, और साइंस के साथ साथ इनकी मैथ की भी कुछ क्लासेस थी। ये एक्चुअली पूरे पैडागॉजिस जितने भी सीटेट के लिए वो तैयारियाँ करवाती हैं, और जो दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी शायद इन्होंने तैयारी करवाई है, मैथ साइंस। बाकी मैंने और तो किसी और क्लास को नहीं देखा है, बट पैडागॉजिकल ये सारी क्लासेस करवाती है। तो आप एक बार ज़रूर इन्हें देखिएगा अगर आप लोगों को समझ में आती है तो। फ्रेंड्स, मेरी मैथ की क्लास हो गई है और उसके बाद मैंने छोटा सा ब्रेक लेकर 5-10 मिनट का, उसके बाद मैं रीजनिंग कर रही हूँ। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इनकी क्लास मेरी कल की हो गई थी, इसका सेकंड पार्ट चल रहा है फिगर काउंटिंग का, जो कि ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको अब करते हैं। चलो वो इसमें मैच है क्या? कुछ लोग 18 भी बता रहे हैं, कुछ लोग 18 भी बता रहे हैं, 28 भी बता रहे हैं, 24 भी बता रहे हैं, 22 भी आ रहा है। देखो जरा, यहाँ मैंने आपको बताया था ये इस तरह की फिगर दी हुई है, तो मैंने नंबर लिखना बताया था 1 2 3 4 5 और 6। मैंने बताया था 6 दूनी 12, इसका दुगना कर दोगे 12 हो जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो आपका बीच वाला बॉक्स बना हुआ है बेटा, बीच वाला बॉक्स, तो इस बॉक्स में कितने ट्राइंगल होने वाले हैं इस बॉक्स में? तो आप ऐसे ही नंबर लिखोगे 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से बताया था। तो इस बॉक्स में बेटा 12 हो जाएंगे, 12 यहाँ पर लिख देना। साथ में अब उसमें कुछ बेसिक सी टाइप्स होती हैं, मैं उनको आपको बताता हुआ चलूं।
करूंगा और कल की क्लास में आपको कराऊंगा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे जबरदस्त अंदाज में दोस्तों। फटाफट से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी को नमस्कार भैया, जय हिंद, स्वागत है आप सभी लोगों का। जुड़ जाइए जल्दी से सभी लोग क्लास से फटाफट से। ऋतिक, मनीष, आदित्य, स्टार्ट कर रहा हूँ फट से सभी लोग क्लास में। अभी आपको एक ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ, आराम से चलेंगे, बिल्कुल तसल्लीपूर्वक और सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आ जाओ फटाफट से सभी लोग क्लास में। अभी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, अब आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। अब ये तो सिंपल नॉर्मल है, ये तो सिंगल है। तो यहाँ अगर मैं कहने लगूं इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, तो आप कहोगे बड़ी आसानी है कि यहाँ पर सर एक ही ट्रायंगल है, बस केवल यहाँ पर एक ही ट्रायंगल है। लेकिन अगर ट्रायंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन आने लग जाए इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन आने लग जाए, तो उसमें ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे? पहली कंडीशन होती है जब आपको त्रिभुज में हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखाएं मिले, तो आप यहाँ फटाफट से चेक करोगे बेटा। यहाँ सबसे शुरुआत में आपने देखा कि एक ट्रायंगल तो इसके सिर पर ये हो जाएगा। सबसे पहले वाले को चेक करोगे, सबसे पहला ट्रायंगल इसके सिर पर ये बैठा पहले नंबर का। और दूसरे नंबर का कौन सा हो जाएगा बेटा? दूसरे नंबर का हो जाएगा इससे आगे की तरफ जब जाओगे यानी कि दूसरा ट्रायंगल होगा आपका ये बड़ा वाला। तो आप ये कहोगे कि इसमें अगर एक लाइन आ रही है तो गाइस ये क्लास 9 का 6 चैप्टर था टिश्यू। तो ये मेरे ऑब्वियसली नोट्स हैं। तो ये टिश्यू और इसके पहले ही जस्ट मैंने कल सेल पढ़ा था, तो जो मैम की मैंने अभी क्लास बताई वो और ये काफ़ी मतलब सिमिलर थी। मेरे इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी फैक्ट थे, कुछ मैम के एक्स्ट्रा फैक्ट थे। तो मुझे मतलब ये कि आधे घंटे में, और उसको अगर आप 2x या फिर 175 की x की स्पीड पे भी देखेंगे तो जो आपका आधे घंटे का क्लास है वो आई थिंक 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए समझने के तौर पर आप एक बार ज़रूर उसे देख लीजिएगा। बाकी मैंने तो ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको बता के रखी है। बाकी मैं NCERT SCERT से रिलेटेड भी आपको कुछ वीडियोस बताऊंगी। जो मैंने आपको NK सर का बताया ही है, बट एक और भी सर है जो साइंस हिस्ट्री पूरा NCERT की बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अब उसके रिगार्डिंग एक मुझे अलग वीडियो बनाना है। दैट्स वाई मैंने उसे अभी तक आपको शेयर नहीं किया है। तो ये मैं साइंस पढ़ रही थी गाइस। हर क्लास के बीच में मैं कम से कम 15-20 या कभी कभी आधे घंटे का भी ब्रेक लेती हूँ। और मोस्टली सुबह मेरे नोट्स बनते हैं, और या फिर मुझे जो यूट्यूब से कुछ देखना रहता है तो वो देखती हूँ। आपको पता है मैं सुबह करंट अफेयर देखती हूँ, और अभी मेरा सीटेट का ही कुछ चल रहा है, तो वो सब चीज़ें मैं देखती हूँ। और रात में भी यही मेरा शेड्यूल होता है, क्योंकि मुझे सीटेट की तैयारी करनी है। दैट्स वाई मैं रात में ज़्यादा इसमें शूट नहीं बताती हूँ रात का, क्योंकि रात को मैं सीटेट का पढ़ती हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।